वेलकम बैक। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी है, लोग अपने घरों गली मोहल्लों में खुद को कितना महफूज महसूस करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। हमारे सेगमेंट आप क्या करते में हमने कुछ व्यूअर से पूछा कि अपने इलाके में अगर जराइम कम करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। और इस मरतबा हमें मिलने वाले कुछ जवाबात मैं वाशिंगटन DC की हमसाया रियासत वर्जीनिया में तैनात एक पाकिस्तानी अमेरिकन पुलिस ऑफिसर कैप्टन कामरान अफजल के पास लेकर गई ताकि उनसे भी हम कुछ रहनुमाई हासिल कर सकें। आइए देखते हैं कि आप और कैप्टन अफजल जराइम की वजूहात और उनके हल के बारे में क्या कहते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं कैप्टन कामरान अफजल के साथ, जिनसे हम बात करेंगे क्राइम प्रिवेंशन के हवाले से। कैप्टन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट फॉर अस। एक नज़र हम आपको और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि लोगों ने क्या तरीके सजेस्ट किए और क्या वजूहात उनके ख्याल में हैं पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम की। एक नज़र वो देखते हैं और उसके बाद विल गेट कैप्टन रिएक्शन। मेरे अंदाजे से इनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है गुर्बत, और कोई इसकी वजह नहीं है। जब हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है, आप ये देखें जो डिफरेंस, लाइफस्टाइल डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जब वो इतना ज़्यादा है तो ये उसका एक, आप कह लें, एक अंजाम तो होगा। जी, आजकल जिस तरह बेरोज़गारी है उसकी वजह से काफ़ी जराइम पैदा हो रहे हैं। लोगों को जॉब दी जाए और मेरिट पर जॉब होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ वगैरह में होता है कि जो बंदा बेरोज़गार है उसको बेरोज़गार अलाउंस वगैरह दिया जाता है, कोई ऐसा उसके साथ किया जाता है ताकि उसके घर का सिस्टम चल सके, वो किसी गलत राह पर न चले। सबसे पहले तो आप देखेंगे जुर्म की नवैयत क्या है। ठीक है, शदीद जुर्म और जो उस जुर्म में फ़र्क होता है, जुर्म की नवैयत देखें और उसके बाद आप देखें कि उसने किन अवामिल के तहत ये जुर्म किया गया है। कैप्टन अफजल, आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा है गुर्बत का रोल, और क्या सिर्फ यही एक एलिमेंट है या और भी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग क्राइम की तरफ आते हैं? गुर्बत एक डेफिनेटली फैक्टर है, लेकिन ये खाली अकेला फैक्टर नहीं है। यहाँ भी आप देखें रिसेंटली यहाँ रिसेशन है US में कुछ 2.5 साल से, लेकिन हमने इस पर ट्रेंड देखा है कि इस पर हम क्राइम इवन इस रिसेशन में भी लास्ट 2 साल 2.5 साल से नीचे जा रहा है। देखना होता है कि क्राइम किस तरह का चीज़ है। अगर किसी का कत्ल हो रहा है तो पर वो उसमें गुर्बत और उसका अगर पैसे के लिए कर रहा है तो वो और बात है, लेकिन अगर देखें क्राइम क्या है, अगर वाकई चोरी कर रहे हैं, जैसे कि ना कि खाने की चोरी की है, पैसे की की है, पता है कि वो उसको आराम से बेच सकते हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि वो गुर्बत की वजह से है। अगर कोई और किस्म का क्राइम है तो उसको देखना चाहिए कि उसकी क्या वजह है। तो गुर्बत बाय इटसेल्फ इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने क्या सजेस्ट किया। मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें तो तमाम जो चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल, उनके ऊपर एक प्रोग्राम आता है या पीछे उनके क्या सिनेरियो, वो प्रॉपर ड्रामेटाइज करके पूरा जुर्म होता हुआ दिखाते हैं और उसके बाद वो किस तरह लाश को गायब करना और ये चीज़ दिखाते हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। मैं इन प्रोग्राम के अगेंस्ट हूँ। क्या ख्याल है आपका, TV शो से लोग सीखते हैं क्राइम करना? आई एम श्योर कि कोई ना कोई देखता होगा कह कि जी हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, जो लोग पकड़ते हैं वो TV नहीं देख रहे होते हैं, वो बिज़ी होते हैं जी कि, या बहुत सारे होते हैं कि ड्रग्स में होते हैं, तो उनका नेक्स्ट हाई के लिए वो चोरी करते हैं। नेबरहुड वॉच, ये कैसा आइडिया है? नेबरहुड वॉच में बेसिकली कम्युनिटी के लोग खुद अपनी टीम्स बनाते हैं जो एरिया में रात को दिन को ध्यान रखती हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये इस तरह की नेबरहुड वॉचेस कैसा आइडिया है? कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन नेबरहुड वॉच जो है ये नहीं कि आप पुलिस वाले हैं, आप वो है कहते हैं आप आइज़ एंड ईयर्स हैं कि आपने अगर कुछ देखा तो किसी को पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस का काम है कि जो उसको आप रिस्पॉन्सिव करें। अगर आपको कॉल आती है तो आप जाएँ कि इन्वेस्टिगेट करें और देखें जी कि क्या क्राइम हो रहा है, और लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लें। आपने पाकिस्तान में पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया, आप ये बताइए कि आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा, पुलिस पाकिस्तान की आपको कितनी कैपेबल लगी, और क्या आपको लगा कि सिस्टम में कमी कहाँ पर है जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? मैं 2002 में गया था पाकिस्तान में फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट्स बिहाफ क्राइम सीन प्रोसेसिंग सिखाने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव था पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर के साथ। उनको सब नॉलेज थी कि क्या करना है, किस तरह करना है। उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, या होता है कि कहते हैं किसी को पकड़ लेते हैं तो पता लगता है जी किसी को बहुत बड़े आदमी का बेटा है तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया गया, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती है उन लोगों को। हमारे सेगमेंट का नाम जैसा कि सब जानते हैं आप क्या करते। सो कैप्टन, वी आर गोइंग टू पुट यू टू द टेस्ट। आप क्या करते हैं? आप ये बताइए कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हों जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है और लोगों के और पुलिस के दरमियान अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो उनको बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे बेहतर बात है कि ये एक कमरे में बैठें, पुलिस वालों को लेके आएँ, एक कम्युनिटी मेम्बर्स को लेके आएँ, उनसे बात करेंगे उनको क्या शिकायतें हैं, और फिर ये ना करें खाली को लिप सर्विस दें,
वाकई अमल करें शिकायतों का। अगर उनको शिकायत है और लेजिटिमेट शिकायत है तो उनको काम करें ताकि उनको सॉल्व कर सकें, ताकि आप बताएं कम्युनिटी को कि जी हाँ कि अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे आपकी। अगर वो ना करेंगे तो फिर वही हो जो पहले था वही हाल होगा। तो सबसे पहले तो यही बात है। और एक और बात है जो पुलिस को होनी चाहिए टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली मैटर्स, कि आप काम करें विद जस्टिस इन माइंड, कि जी आपने काम करना है कि लोगों को जस्टिस देना है आपने। अगर आप नहीं दे सकेंगे तो फिर वो लोग करेंगे, खुद करेंगे जी क्या जाना पुलिस पे, हम खुद पकड़ के किसी को मार लेंगे।